नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। आज की बड़ी खबर, क्या पश्चिम बंगाल चुनाव की रणनीति बिहार की धरती पर लिखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बिहार दौरा सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि सियासी संदेशों से भरा हुआ एक बड़ा संकेत भी था। घुसपैठ, जनसंख्या बदलाव और सीमा सुरक्षा, इन तीन मुद्दों पर दिए गए बयान अब सीधे बंगाल की राजनीति से जोड़े जा रहे हैं। दरअसल बिहार में कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने साफ कहा कि किसी भी राज्य में अस्वाभाविक जनसंख्या बदलाव उसके इतिहास, भूगोल और संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि पूरे देश में जनसंख्यायिक बदलाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इस समीक्षा में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के तौर पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार का जिक्र किया गया है। वहीं शाह ने कहा, जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो पहला काम सीमा पर बाढ़ का काम पूरा करना और एक एक घुसपैठियों को बाहर करना होगा। यह चुनावी वादा नहीं, संकल्प है। गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगली बार जब वे जनादेश मांगने आएंगे, उससे पहले एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। यहां तक कि 2030 तक सभी अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का टारगेट भी सामने रखा गया है। आपको बता दें, सीमांचल में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की 52वीं बटालियन के बीओपी भवन के उद्घाटन के दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा परियोजना की समीक्षा की और कहा कि सीमांचल को घुसपैठ से मुक्त करना प्राथमिकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखकर स्पष्ट संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि धार्मिक हिंसा के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी और पश्चिम बंगाल को अवैध घुसपैठ से मुक्त कर सुशासन की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। मोदी ने विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के साथ यह स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठ से मुक्ति बंगाल परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार से दिया गया यह संदेश सीधे बंगाल के वोट बैंक को साधने की कोशिश है। वहीं घुसपैठ का मुद्दा, जनसंख्या संतुलन की बात, सीमा पर फेंसिंग का वादा, सीए के जरिए नागरिकता का भरोसा, यह सभी संकेत बताते हैं कि बीजेपी बंगाल चुनाव में राष्ट्रवाद और सीमा सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। तो क्या बिहार का यह दौरा सिर्फ प्रशासनिक कार्यक्रम था या फिर यहीं से लिखी गई पश्चिम बंगाल चुनाव की नई पटकथा थी? सवाल बड़ा है और जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।